हटाने की कार्रवाई की गई थी। ये छावनी क्षेत्र में जो मनमाने तरीके से तोड़फोड़ हुई है और इसका लोगों को मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं, एफआईआर का एक कागज का टुकड़ा थमा देंगे, इसके विरोध में है। छावनी में एक हफ्ते पूर्व बादक मकान हटाने की कार्रवाई की गई थी, जो सड़क चौड़ीकरण के लिए हटाए गए थे, और उसी के चलते आज आप देख सकते हैं कि जनहित जो पार्टी है वो यहाँ पर जो है विरोध करते हुए नजर आ रही है। कई चीजों का जो मुआवजा है वो यहाँ पर मांग रही है। सीधे हम चलते हैं। सर, आज आप ये जो रैली निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं? ये छावनी क्षेत्र में जो मनमाने तरीके से तोड़फोड़ हुई है और इसका लोगों को मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं, एफआईआर का एक कागज का टुकड़ा थमा देंगे, इसके विरोध में है। भविष्य में शहर के किसी भी बसे बसाए क्षेत्र को इस तरीके से ना तोड़ा जाए। ये न्याय यात्रा निकाली, इसमें क्या लोग भी शामिल हुए हैं जो यहाँ के रहवासी? हाँ, यहाँ के रहवासी। क्या आगे अगर क्या क्या मांगे रखी है आपने? हमारी मांगे 3 है। अनुशासित करें, या तो कारों को रोक सकते थे, यहाँ ऑटो रिक्शा को रोक सकते थे, तोड़ना जरूरी नहीं था। बहुत उपाय है, बम्बई में होते हैं उपाय। तोड़ने की जरूरत नहीं थी, मतलब तोड़ने की आवश्यकता नहीं। तोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, किसी भी बाजार को तोड़ने की जरूरत नहीं थी। शीतला माता बाजार में इन्होंने बाजार तोड़ दिया, सड़क चौड़ी कर दी, फिर भी समस्या हल नहीं हुई। जैसे ही अभी उन्होंने पिछले महीने वहां पर 4 पहिए को और ऑटो रिक्शा को रोक दिया और 2 पहिए जा रहे हैं, समस्या हल हो गई। ये तो पहले भी कर सकते थे। समस्या है वो है लॉगिंग ऑटो रिक्शा की, मनमानी करें वहाँ पे ट्रक को ना लाओ, या फिर बजट जब भी करो आप, वो भी नहीं कर रहे। सर, अगर ये जो मांगे नहीं मानी जाती है, फिर आगे की क्या रूपरेखा रहेगी आप? भाई आखिर लोकतंत्र है, जनता नाराज होगी तो आखिर लोकतंत्र में जो नुकसान होनी है। राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को गति होना ही चाहिए। जनहित पार्टी है वो यहाँ पर। मूल बात हमारे को ये समझना है, बार बार शासन आता है कि अतिक्रमण हटाया, अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमण कैसे किसे PWD का सुप्रीम कोर्ट देता है। एंक्रोचमेंट वो होता है कि मैंने सरकार की जमीन पे या किसी की जमीन पे बनाया हो तो एंक्रोचमेंट है। दूसरी टर्मिनोलॉजी है अनऑथोराइज, मैंने बिना परमिशन के बनाया है वो अनऑथोराइज है। और जो मेरी जमीन पे मैंने परमिशन लेके बनाया है उसको आप कैसे तोड़ सकते हो? और अगर उसको तोड़ते हो तो सब मुआवजा दो। अनऑथोराइज आप कभी भी हटा सकते हो। उज्जैन में नहीं, उज्जैन की बात अभी नहीं कर रहा मैं, नियम की बात। अनऑथोराइज है, आप तो जो अनऑथोराइज बस्तियां बची है उनको आप महीने 2 महीने 4 महीने का समय देते हो। मेरी तो प्रॉपर्टी आप तोड़ रहे हो बिना मुआवजे के, जो कि मेरी जमीन पे है, मैं मालिक हूँ उसका। इस बात को कौन ध्यान देगा? वो अदरवाइज ये तो लूट है, सीधी सरकार की लूट है। मेरे घर में घुसे वो लूट के ले आया, घाटा डाला है। एंक्रोचमेंट होता है, आप हटाते, आपको अधिकार है। अनऑथोराइज है, उसको भी आप तोड़ो, आपको अधिकार है। पर मेरी प्रॉपर्टी में घुस के दुकानें मेरी तोड़ दी, सामान मेरा लूट गया, कौन जवाबदार है? ये जनहित पार्टी है जिनका कहना है कि जो 3 मांगे हैं वो देखने के लिए मिली है। पहला की जो मुआवजा है वो दिया जाए, दूसरा की जो आगे चल के इस तरीके की जो अतिक्रमण है वो नहीं ना हो, साथ ही तीसरी बात ये कि इसका जो दूसरा ऑप्शन था वो हो सकता था अगर सड़क चौड़ीकरण की जा रही है, ताकि ट्रैफिक जो है काफी हो रहा था, ट्रैफिक में काफी समस्या आ रही थी, तो इसका अल्टरनेट ऑप्शन निकाला जा सकता था कि यहाँ पर 2 पहियों चालकों को भी यहाँ पर अनुमति दी जाए। जो ऑटो है या कार है उनको यहाँ पर बैठ किया जाता, तो शायद यहाँ पर जितने 124 मकान तोड़े हैं वो तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कैमरा पर्सन तोड़ने की साथ